अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालदा से आखिरी बार बुलंद आवाज़ में बात की कई बरस बीत गए। तब अब्बा जी ने बस एक जुमला कहा था, जिसके बाद मेरी आवाज़ गले में ही कहीं दब गई। कहने लगे, बेटा अगर इतना पढ़ लिख कर भी ये ना सीख पाए कि बुजुर्गों से कैसे बात करनी है, तो कल से कॉलेज ना जाना। जो तलीम इंसान को अच्छा इंसान ना बना पाए, उसका मकसद ही क्या है। कमाई तो सुनहरे की दुकान के बाहर एक भीख मांगने वाला अनपढ़ भी पढ़े लिखों से ज़्यादा कर लेता है। इसी तरह पहली और आखिरी बार रोजगार का खौफ तब खत्म हो गया था जब इंतहाई सख्त हालात का शिकार थे। चंद हजार की एक मुलाजमत के दौरान किसी ने एक ऐसी बात कर दी जो मैं बर्दाश्त ना कर पाया। दफ्तर से ये अब्बा जी को मशवरा के लिए फ़ोन किया तो कहने लगे, मुलाजमत छोड़ने के लिए मुझे फ़ोन तब करना जब खुदा पर एतबार ना हो। उस मालिक ने रिज़्क़ का वादा किया है ना, तो फिर उसके वादे पर यकीन भी रखो, या फिर उसे रब मानने से इनकार कर रहे हो। जहाँ मुलाजमत के लिए दिल नहीं मानता तो एक लम्हा की भी तखीर न करो। मैंने फ़ोन बंद किया और उसी वक्त इस्तीफ़ा लिख दिया। 4 दिन में मैं बेरोज़गार रहा। इन 4 दिनों में जितना फिक्रमंद रहा, अब्बा जी उतने ही मुतमिन नज़र आए। और 5वें दिन मुझे एक ऐसे अदारे से कॉल आ गई जहाँ मैंने 1 साल कबल एक दोस्त के कहने पर मजाक में CV भेजी थी और मुझे अभी याद तक न था। तनख्वाह पैकेज पहली मुलाजमत से 3 गुना ज़्यादा था। इसके बाद से यही होता आया। जब भी खुदा के भरोसे किसी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया, अल्लाह ने पहले से बढ़कर नवाज दिया। रब की मेहरबानियों की तवील दास्तानें हैं। एक बार सूरत हाल यही थी कि जब अब्बा जी अपना घर तमीर कर रहे थे तो टाइलों के लिए लगभग 1.5 लाख काम पड़ गया। हम सब कदरे परेशान थे। तो एक दिन अब्बा जी कहने लगे, बेटा मैं सारी उम्र हराम से बचा हूँ और तुम सबको बचाया है। मुझ समेत मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द ने किसी का हक नहीं खाया, तो ये कैसे मुमकिन है मुझे ज़रूरत हो और रब अता न करे। तब अजीब सा लगा, ना कोई वसीला ना कहीं से उम्मीद। अब्बा जी की मुलाजमत के आखिरी माह थे। अचानक खबर मिली, अब्बा जी को पंजाब का बेस्ट ऑफिसर करार दिया गया है। वज़ीर आला की जानिब से अवार्ड के साथ साथ कैश इनाम भी था। इस इनाम के बावजूद अभी भी 50,000 कम थे। अब्बा जी कहने लगे, मैं मुकाबले की दौड़ में शामिल नहीं हुआ, सिर्फ अपना फ़र्ज अदा करता रहा हूँ। खुदा ने इस इनाम का हकदार करार दिलाकर ये रकम दिलवाई है, तो बाकी रकम का भी इंतज़ाम वही रब करेगा। मैं इसके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। इसी हफ्ता अगली खबर ये मिली कि महकमा की जानिब से भी बेहतरीन ऑफिसर करार देते हुए कैश इनाम दिया जा रहा है। हमें जितनी रकम की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा रकम इज्जत के साथ आ गई थी। इस दिन से ईमान पुख्ता हो गया, हम किसी का हक ना मारें तो खुदा हमारा ख्याल रखता है। अब्बा जी की ज़िंदगी ऐसे ही मौजों से भरी हुई है। इन बज़ाहिर आम सी बातों में से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो अब डर नहीं लगता, न किसी से हारने का और न ही रिज़्क़ की कमी का। मैं घर में सबसे ज़्यादा निकम्मा हूँ। जब सब तहज्जुद के लिए उठते हैं मैं तब सोता हूँ, लेकिन रब मुझे मेरी सोच से ज़्यादा नवाज देता है। तो बच्चों, आज की कहानी से क्या सीखा आपने? अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, इनसे दुआएं लेनी चाहिए और हमेशा उनका ख्याल रखना चाहिए। उनसे कभी बदतमीजी नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।